प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए पार्ट आपको दिया हुआ कि 730 प्लस 998। तो यहाँ पर 730 और 998, तो यहाँ पर प्रत्येक का आकलन करना है, यानी हमें एक मोटा सा अंदाजा लगाना है। तो इन दोनों को हम सैकड़े के नजदीक जो है, सैकड़े के सन्निकट हम सन्निकटित कर लेते हैं कि 730 सैकड़े करना, तो देखिए 50 से कम रह गया, तो ये जो है 700 ही बन गया, और ये जो है 50 से ऊपर है, तो 50 से ज्यादा है तो सैकड़े का एक अंक एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक सैकड़ा मान के चलते हैं हम। तो 9 और 1 10, 998 हो गया 1000 के नजदीक। तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0071 1700 हो जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं कि 100 या सैकड़े के सन्निकटित ठीक, और ये भी 100 के सन्निकटित। ठीक, तो ये आपका ए पार्ट सोल्व हो जाता है। इसी तरह से बी पार्ट में भी आपने क्या करना है कि 796 है, 796 को हम लिख सकते हैं। 796 देखिए साफ नजर आ रहा, 800 के नजदीक पड़ता है। अगर आपको सीधा समझना है तो आखिरी दो अंक देखिए 50 से फालतू है, तो सैकड़े का एक अंक बढ़ जाएगा और इन दोनों की जगह 0 आ जाएगी। और 314 जो है, ये भी 314 300 के नजदीक है। ठीक, तो वैसे भी ये दोनों 50 से कम रह गए, तो सैकड़े का अंक यूं कहीं रह जाएगा। तो अब देखिए इनका अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, घटा लो, कितना आ गया 500। ठीक, तो ये आकलित अंतर हम कह सकते हैं इसको, आकलित अंतर। और यहाँ पर आपने सेम टू सेम वही बात लिखनी ऊपर वाली, 100 के सन्निकटित और 100 के सन्निकटित। ठीक, इसी तरह से सी पार्ट को देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं कि 12904 और प्लस में है 2888। तो अब हम इनको देखिए कि दोनों संख्या जो है हजारों में है, कि 12904 और ये 2888। तो इनको 100 के बजाय हम 1000 के सन्निकटित कर लेते हैं। तो 12904 जो है, इसको 1000 के नजदीक करेंगे तो ये देखिए 500 से फालतू है, तो ये 12 का 13000 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ लिखेंगे हम 1000 के सन्निकटित। ठीक, और यहाँ पर 2888 जो है, अब देखिए कि यहाँ पर 3 अंकों से बनी संख्या 888 है, यानी 500 से अधिक है, तो ये 2000 के बजाय 3000 काउंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये 1000 के सन्निकटित ये है ऊपर वाले की तरह से ही। अब देखिए आकलित योग कितना हो जाए, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 0 0 0 3 और 3 6 और 1, यानी 16000 जो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें आगे डी पार्ट को हल कर सकते हैं कि डी पार्ट में देखिए कि आपको क्या दिया हुआ है कि 28292 और माइनस दिया हुआ 21496। 28292 में से 21496 जो है आपने माइनस करना है। तो यहाँ देखिए कि 28292 जो है वो 28000, और आगे वाला देखो हम 1000 तक सन्निकट करते हैं, तो लास्ट वाला 3 डिजिट देखो 500 से कम रह गए, 500 से कम रह गए तो ये कितने हैं
28,000 ही है। और ये 21,496, ये भी 500 से कम रह गई, तो 21,496 जो है वो किसके बराबर है, 21,000 के बराबर है। यहाँ ब्रैकेट में आपने यही वाली बात लिख देनी है, 1000 के सन्निकटित यहाँ पर, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। और अब यहाँ पर आकलित अंतर जो है, आकलित अंतर, आकलित अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको घटा दो, 0 0 0, 8 में से 1 गए 7, 2 में से 2 गए 0, तो 7,000 जो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर आपको दे रखा जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। कि जैसे 4 सवाल तो बना के दे रखे आपने, और आपने 10 सवाल अपने आप बनाने हैं। जैसे एक आधा मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे पहले तो यहीं से बना लो, 894 प्लस 545, ठीक है। कोई सैकड़े वाले ले लो, कुछ 1000 वाले ले लो, इस तरह से जो है आपने कुल मिला के 10 सवाल आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं अपने आप, ठीक है। गलत नहीं होंगे, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जोड़ के और घटा के लिखने, जैसे जोड़ और घटा के, ऐसे ही सेम टू सेम नहीं उतारने, इनमें से कुछ बदलाव करके आप अपने आप 10 सवाल लिख सकते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए कि आपको दिया हुआ कि एक मोटे तौर पर यानी रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। कि यहाँ पर आपको 4 सवाल दे रखे हैं, तो पहले हर एक सवाल को जो है आपने क्या करना है, 100 के सन्निकटन यानी 100 के करीब जो है आपने उसका अंदाजा लगाना है मोटे तौर पे, और फिर उसका 10 के सन्निकटन यानी उसको 2.5 के सन्निकटन जो है आपने उसका अंदाजा लगाना है। तो अगर हम ए पार्ट अगर हम देखें, तो पहले 100 तक सन्निकटन के लिए कर देते हैं, 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन के लिए जो है 439 हो जाएगा 100 के लिए। देखो 50 से कम रह गया तो ये 400 ही हो गया। और 334 जो है यहाँ पर 34 भी क्या है, 100 से कम रह गया, सॉरी 50 से कम रह गया तो ये भी 300 हो जाएगा। और 4317 जो है यहाँ पर 17 भी 100 से सॉरी 50 से कम रह गया तो ये 4300 हो जाएगा, ठीक। अब इनका जो योग है आकलित योग, आकलित योग क्या हो जाएगा, 0 0 3 3 4 4 10 की 0 से लेके 1 और 4 5, आकलित योग हो जाएगा इसका 5000, ठीक। और इसी सवाल को अगर हमें 10 तक सन्निकटन करना हो तो 10 तक सन्निकटन, 10 तक सन्निकटन के लिए जैसे 439 है तो 9 की बजाय जो है ये 5 से फालतू है तो अगला बढ़ जाएगा, 440 हो जाएगा। और 334 जो है वो ये देखिए 5 से कम रह गया तो इसकी जगह 0 आ जाएगी, बाकी यूं क्यों आ जाएगा। और ये आ जाएगा 4317 है, ये देखिए 5 से फालतू है तो दाई का अंक बढ़ जाएगा, 4320 हो जाएगा। 0 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 3 10 की 0 से लेकर 4 5 5090 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हर एक पार्ट के आपके 2 आंसर आएंगे, एक तो 100 तक सन्निकटन के और एक 10 तक सन्निकटन के। तो इसी तरह से हम बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में आपको दिया हुआ 1,08,734, इसको 100 तक सन्निकटन अगर हम करें तो ये 50 से कम रह गया तो 1,08,000 ये 700 का 700 ही रह जाएगा, 34 की 0 हो जाएगी। और दूसरा है 47,500,
99, 47,599। 100 तक सन्निकटन करते हैं तो 99 का हो गया 100, ये एक सैकड़ा बढ़ जाएगा तो ये हो जाए 47,000, सैकड़ा बढ़ाएंगे तो 600। ठीक, और इन दोनों की करनी घटा, तो आकलित अंतर घटा दो भाई। 0 0, 7 में से 6 घटेंगे 1, 8 में 7 घटेंगे 1, 10 में से 4 घटेंगे 6, 61,100 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने लिख देना इसको 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन। ठीक, इसी तरह से ये चीज यहाँ पे लिखनी है आपने। अब 10 तक सन्निकटन के लिए 1,08,734 जो है ये क्या बन जाएगा, 1,08,730 बन जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 10 तक सन्निकटन। ठीक, और दूसरा 47,599 जो है ये बन जाएगा। अब देखिए कि इसको सन्निकट करेंगे तो ये आगे वाला एक बढ़ जाएगा और एक 10 फिर उसके यहाँ से आगे चली जाएगी तो 47,600। ठीक, ये भी 10 तक सन्निकटन है। तो अब इसका अंतर लेंगे तो कौन सा अंतर, आकलित अंतर। आकलित अंतर क्या हो जाएगा, 0 3, 7 में 6 गए 1, 8 में 7 गए 1, 10 में 4 गए 6, 61,130 जो है इसका अंतर आ जाएगा। अब सी पार्ट देखिए 8,325, तो इसको 100 के नजदीक करेंगे तो लास्ट वाले दोनों ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि 50 से कम है, तो 8300 और दूसरा है 491। 491 में देखिए 100 से फालतू है तो सैकड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, अब आकलित अंतर यहाँ घटा दो। 0 0, 13 में से 5 गए 8, 7,800 आ जाएगा। ठीक, ये तो था 100 के सन्निकटित, तो यहाँ पर लिख दो आप 100 के सन्निकटित, ये भी 100 के सन्निकटित, इतना लिख लोगे। उसके बाद 8,325 को 10 के सन्निकटित करेंगे तो ये 5 देखो 5 या 5 से फालतू तो दाई बढ़ जाएगी, तो 8,330 हो गया। और ये जो 491 है ये देखो एक अंक 5 से कम रहेगा तो ये 490 रह जाएगा। अब इसका अंतर ले लो, ये हो जाएगा 10 के सन्निकटित। ठीक, इसी तरह से ये भी 10 के सन्निकटित। अब घटा दो 0, 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 7, 7,840। ठीक, अब इसका बच गया डी पार्ट। डी पार्ट जो है आप अपने आप करोगे और इसका आंसर मैं बता देता हूं कि जब आप 100 के सन्निकटित करोगे तो 4,40,900 आना चाहिए आपका, और जब 10 के सन्निकटित अगर आप करते हो तो 4,40,980 आना चाहिए। ठीक, तो ये सम सॉल्व करके मुझे कमेंट करके यस करना है। ठीक, अगर हो जाए तो नहीं हो तो मुझे नो करके बताना है। अब इसके अलावा ये कहता है कि ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए, कि जैसे आपको 4 उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पर बस आप अंकों को बदल दें। जैसे 439 है, इसकी जगह 539 कर दें, 634 कर दें, 645 कर दें, कुछ भी कर दें। मतलब ऐसे आप इनको अंक बदल के ऐसे 4 उदाहरण और बना करके आप, वैसे तो ये कहता है उदाहरण बनाइए, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब देखिए गुणा के लिए तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि जैसे ये इकाई था सैकड़ा, अगर संख्या सैकड़े तक है तो उसको सैकड़े तक सन्निकटन उसका कर देना चाहिए, और
दूसरी संख्या भी सैकड़े तक है, यानी जो दहाई तक है उसको दहाई तक सन्निकटित कर दीजिए, और जो सैकड़े तक है उसको सैकड़े की संख्या उसको सैकड़े तक सन्निकटित कर दीजिए, जो 1000 तक की संख्या उसको 1000 तक सन्निकटित कर दीजिए। बस यही सिंपल सा नियम है। तो 578 गुणा 161 है, इसको मैं लिखूंगा, सैकड़े तक करूंगा तो लास्ट वाले 2 डिजिट मुझे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन 50 से ज्यादा तो सैकड़ा बढ़ जाएगा, यानी 600 हो जाएगा पूरा। और ये भी देखिए कि 50 से फालतू है तो इसका भी सैकड़ा बढ़ जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ये चीज तो हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसके नाम का तो हमने सैकड़ा बढ़ा दिया ना। तो 6 दूनी 12 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो इसी तरह से इसका ले लेंगे हम 5281, ये 1000 तक है तो 1 2 3, ये देखो कि 500 से कम रह गए तो 1000 का अंक नहीं बढ़ेगा, यूं कहीं रह जाएगा और ये सारे छुट जाएंगे, इनकी जगह 0 आ जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए 491, 500 से कम रह गए तो 1000 का अंक नहीं बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इनको 1000 तक सन्निकटित करना है, क्योंकि 1000 तक की संख्या है 5 दिए 15, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये संख्या देखिए 1000 तक की, इसको 1000 तक सन्निकटित कर दीजिए, और ये सैकड़े तक की संख्या, इसको सैकड़े तक सन्निकटित कर दीजिए। 1 2 3, यहाँ देखो 291 है, 500 से कम रह गए तो 1000 का जो अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 वाला अंक नहीं बढ़ेगा, ही यूं कहीं रह जाएगा। और इसको 100 तक करना है तो 92 जो है 50 से फालतू होगी तो सैकड़े का अंक बढ़ जाएगा। तो 6 गुणा 1000 यानी 6 गुण 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये देखो कि 1 2 3, इसको इकाई दहाई सैकड़ा 1000 तक की संख्या तो 1000 तक सन्निकटित करेंगे, लेकिन ये 500 से कम रह गया तो ये 9 नहीं बढ़ेगा, और इन तीनों की हो जाएगी 0। और ये इकाई दहाई तक है तो दहाई तक ही सन्निकटित होगा, तो ये 5 से फालतू होते 30 हो जाएगा। 9 दिए 27, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें आपने अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सवाल को पूरा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। 578 को आप लिखोगे 600, ठीक, और लिखोगे यहाँ 100 तक सन्निकटन, और 161 को लिखोगे 200 100 तक सन्निकटन, ठीक। अब 578 गुणा 161, ठीक, या इसको लिख सकते हो कि आकलित गुणनफल, आकलित गुणनफल, आकलित गुणनफल बराबर 600 गुणा 200, 6 दूनी 12, 1 2 3 4। तो इस तरह से इसको सोल्व करने का ये सही तरीका है, ठीक। और आप चाहो तो रफ में ऐसे कर सकते हो, अपने फेयर नोटबुक में ऐसे आपने हर एक सवाल को करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में हम कुछ कोष्ठकों का प्रयोग भी सीखेंगे, और इसके अलावा जो है मैं आपको रोमन संख्या में गिनती सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से देखें। और अगर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो इससे पहले वाला लेक्चर देखें, उससे फिर आपको सन्निकटन का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा, ठीक। तो आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और ये जो होमवर्क है ये कॉपी में करने के बाद मुझे इसी लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट करके यस करके मुझे बताएं कि सर हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।